तो आपको बता दें इस वक्त गोंडा में जबरदस्त हलचल है और अब से कुछ ही देर बाद बृजभूषण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर वो सफाई देने वाले हैं। 4 बजे का वक्त था, उसमें थोड़ा देर है। हालांकि रुचि कुमार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े। रुचि, अब इंतजार इस बात का है कि कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बृजभूषण शरण सिंह और क्या कुछ कहते हैं वो। रुचि, मेरी आवाज आ रही है आपको? हम बात करने की कोशिश करेंगे। विवेक शांडिल्य हमारे साथ जंतर मंतर में। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जंतर मंतर पर? अब खिलाड़ियों की अगली स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है विवेक? विवेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम विवेक से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें तो जैसा कि हमने आपको बताया, बृजभूषण शरण सिंह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। अब हालांकि उसमें थोड़ा डिले है, आधा घंटा देरी हो रही है, लेकिन उन्होंने इससे पहले कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी, मैं विदेश भागने वाला नहीं हूं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उनके सपोर्ट में भी काफी लोग थे, जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको दिखाई थी कुछ ऐसी तस्वीरें। लेकिन अभी कुछ ही देर में बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अपने तमाम सपोर्टर्स के साथ वो आए नजर और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सफाई दूंगा और मैं विदेश जाने वाला नहीं हूं। उन्होंने हालांकि एक बड़ी बात यह भी कही कि अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। अब वो क्या बोलने वाले हैं उस पर अब सबकी निगाहें हैं। विवेक हमारे साथ जंतर मंतर से। विवेक, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है खिलाड़ियों की? देखिए, आगे की स्ट्रैटेजी का खुलासा करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद मीडिया से बातचीत करेंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद ये धरना आज के लिए फिर से खत्म हो जाएगा। लगातार तीसरा दिन है और थोड़ी देर में यहाँ पर बजरंग पुनिया, जो कि लंबे वक्त से यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो वापस आने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी बताया जा रहा है कि कुछ चंद मिनटों में यहाँ पर बजरंग पुनिया वापस आ जाएंगे और वो आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। क्योंकि काफी जगहों से यहाँ पर आज जो है वो रेसलर्स आए हुए हैं, चाहे वो बुजुर्गों की बात करें, बड़ों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, हर तरह के रेसलर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और आज का जब कंक्लूजन होगा तब एक बार फिर से बजरंग पूनिया जो मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। लेकिन इससे पहले अभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है जो सबसे चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस है बृजभूषण सिंह का, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था 4 बजे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई है और उसका इंतजार अभी भी किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए उस बारे में बात करते हैं। रुचि हमारे साथ है। विवेक, गोंडा में क्या होने वाला है अब उस पर सबकी नजर है, क्योंकि 4 बजे का तय वक्त था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी बृजभूषण शरण सिंह को, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। रुचि, इस देरी की क्या वजह और इस वक्त कहां हैं बृजभूषण शरण सिंह? कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन? रुचि, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, बृजभूषण शरण सिंह कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उनकी कुछ जानकारी? देखिए, यहाँ गोंडा में ये नंदिनी नगर है और ये कॉलेज है बृजभूषण शरण सिंह का, जहाँ पे तैयारियाँ, उनके जो समर्थक हैं पीछे मंच पे आपको बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं और पूरा इंतज़ाम यहाँ कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से उनके समर्थक यहां पहुंच गए हैं। रुचि, अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि उन्होंने साफ किया, आपसे कुछ देर पहले उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी, मैं विदेश भागने वाला नहीं हूं, सारे आरोपों पर जवाब दूंगा। तो आज क्या वो कहेंगे उस पर सबकी नजर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ सबको बृजभूषण शरण सिंह का इंतज़ार है और सुबह करीब 11 बजे से वो इस मंच पर बैठे दिखाई दे रहे थे अपने समर्थकों के साथ। यहाँ कॉलेज है, कॉलेज के बहुत सारे बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ, वो आके उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। अभी वो यहाँ पर नहीं है, उनकी कुर्सी सामने खाली है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे इंतज़ाम यहाँ कर दिए गए हैं। एक स्पीकर लाया गया है बड़ा, जिसमें जो कैमरामैन हैं वो अपने माइक्स लगाएंगे, तो इंतज़ाम पूरे हैं। पहले 12 बजे का टाइम था, सबसे पहले 9 बजे का टाइम था, फिर 12 बजे का टाइम हुआ, फिर 4 बजे का टाइम हुआ और फिर उन्होंने बातचीत में ये कहा कि हम करीब 5 बजे बात करेंगे। तो ये कहा जा रहा है, समझा जा रहा है कि कुछ देर बाद बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। अब देखना ये होगा कि दिन भर जिस तरह का उनका स्टैंड था कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनको गलत फंसाया जा रहा है,
अब वो क्या बोलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा यही है उन्होंने कि जो साजिश है उनका पर्दाफाश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा जो उनके खिलाफ हो रही है। जी भी हमारे साथ जंतर मंतर से हैं विजय लक्ष्मी। जो कल अनुराग ठाकुर से मीटिंग हुई, आज सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त जो मीटिंग हुई, उससे क्या सेटिस्फाइड हैं कुछ हद तक जो तमाम रेसलर्स हैं? बजरंग पुनिया ने, हालांकि उनके हवाले से खबर आ रही थी कि हमें सरकार हमारे लिए कंसर्न्ड है। विजय लक्ष्मी, देखिए, अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर अगर हम दिखाएं तो बाकी जो रेसलर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर नहीं बैठे हैं। हालांकि बार बार यहाँ पर अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि कुछ ही देर में तमाम जो खिलाड़ी हैं, बजरंग पुनिया हैं, विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हैं, कुछ ही देर में बाकी तमाम जो ओलंपियंस हैं वो भी यहाँ पर आकर के ज्वाइन करेंगे। दोपहर बोले विजय लक्ष्मी, आपकी आवाज आ रही है हम तक? देखिए पंकज, मैं यही आपको बता रही थी कि दोपहर 12 बजे के करीब ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद चले गए और फिर हमें बताया गया कि वो थोड़ी देर में लौटेंगे। लेकिन अभी भी बार बार मंच से यहाँ अनाउंसमेंट यही हो रहा है कि वो जाम में फंसे हुए हैं और जल्द यहाँ पर आएंगे। वहीं दूसरी ओर 4 बजे ब्रिजभूषण शरण भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना होगा कि उस पर यहाँ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तमाम जो चीजें वो वहां से कहेंगे ब्रजभूषण, क्या खिलाड़ी उसका जवाब देंगे। लेकिन कल जो देर रात मीटिंग चली, 4 घंटे के करीब मीटिंग चली, उसमें साई के अधिकारी थे, उसमें स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और काफी लंबे समय तक खिलाड़ियों और सरकार के बीच में बातचीत हुई। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, कहा यही गया कि एक 3 सदस्यीय ग्रीवांस कमेटी बना दी जाए और खिलाड़ी अपनी तरफ से सुझाव दें कि उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होने चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों ने अभी तक सरकार को नाम अपनी तरफ से नहीं सुझाए हैं या कोई सजेशन उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। इसलिए भी इंतजार किया जा रहा है कि खिलाड़ी कुछ नाम सुझाए तो सरकार एक कमेटी का जो है गठन करे, ताकि उसके बाद जो है वो कमेटी तमाम चीजों का प्रोब करे, जांच करे और फिर उसके बाद तमाम जो तथ्य हैं वो साफ हो। बहरहाल यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है तमाम खिलाड़ियों का। बजरंग पुनिया ने क्योंकि दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि किसी भी तरह की राजनीति इसमें नहीं देखी जानी चाहिए, हम खिलाड़ी हैं, हम अपने प्रैक्टिस को छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं और हमारे लिए एक बड़ा नुकसान होता है जब हम कुछ देर के लिए भी अपनी प्रैक्टिस या अपने खेल को छोड़ करके यहाँ आते हैं। तो बहरहाल दोनों तरफ से हम देख रहे हैं पंकज, आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी ब्रिजभूषण शरण भी थोड़ी देर में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं चुनकर यहाँ पर आया हूँ, भीख में मुझे WFI का प्रेसिडेंटशिप जो है नहीं मिली है, इसलिए अपने इस्तीफे की बात को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। बहरहाल सरकार लगातार कोशिश करिए कि कोई वर्केबल सोल्यूशन या कोई एमिकेबल सोल्यूशन इस पूरी जो बातें हैं उसमें निकाला जा सके और जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड जो है, जो परेड राजपथ या कर्तव्य पथ जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है जंतर मंतर से। तो सरकार की लगातार कोशिश रहेगी कि उससे पहले इस धरना प्रदर्शन को, इस विरोध प्रदर्शन को जो है खत्म कराया जा सके। वहीं खिलाड़ी अपनी 3 मांगों पर पंकज अड़े हुए हैं। पहली मांग उनकी यही है कि जांच कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे मसले की जांच करे। दूसरी, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं उनको बर्खास्त किया जाए और उसके अलावा वो जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको पूरा जो अभी बॉडी है उसको बर्खास्त करके एक नए कमेटी बनाई जाए ताकि एक नई बॉडी का गठन किया जा सके। तो मांगे यहाँ पर खिलाड़ियों की जो 3 हैं वही हैं, शुरू डे 1 से वही मांग वो कर रहे हैं और आज उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट को इसके मुतालिक चिट्ठी भी लिखी। अब देखना होगा कि क्या एक वर्किंग सोल्यूशन, वर्केबल सोल्यूशन जिसकी बात की जा रही है वो जल्द निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि खिलाड़ी भी अपने जो स्टैंड है उस पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इन 3 मांगों को सरकार को पहले मानना होगा। बिल्कुल, और अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो 2 केंद्र हैं, एक तरफ जंतर मंतर जहां तमाम खिलाड़ी हैं, बजरंग पुनिया हालांकि अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं जैसा कि विजय लक्ष्मी ने बताया, कुछ देर में पहुंचेंगे वो, और दूसरी तरफ गोंडा का नंदिनी नगर जहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने तमाम सपोर्टर्स के साथ वहां पर मौजूद हैं, जहां कुछ ही देर में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। विवेक, जरा बजरंग पुनिया को हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि कानून का भी सहारा वो ले सकते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और दूसरी तरफ काफी हद तक सेटिस्फाइड नजर आए जिस तरह से सरकार ने कंसर्न दिखाया है। फिर उन्होंने बाकायदा अनुराग ठाकुर का जिक्र किया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का भी जिक्र किया बजरंग पुनिया ने। विवेक,
विवेक, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो बताएं। विवेक तक हम बात करेंगे, विवेक से, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये तस्वीरें जो हैं जंतर मंतर की हैं, जहां इस वक्त तमाम जो रेसलर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में, और कुछ ही देर में बजरंग पूनिया पहुंचेंगे। सुबह भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब कुछ देर बाद वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और दूसरी तरफ गोंडा में भी बृजभूषण शरण सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इन दोनों ही जगहों पर हमारी नजर बनी हुई है। बृजभूषण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे, सवाल बड़ा है, दंगल में हारेंगे या फिर जीतेंगे बृजभूषण। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।